जय सिया राम। आजकल एक शब्द बहुत बड़ी चर्चा में चल रहा है, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मा जी का एक बनाया हुआ अस्त्र था, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने खुद किया है, वही ब्रह्मास्त्र है। ये अस्त्र कितना विनाशकारी है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कुछ कथाएं जो शास्त्रों और पुराणों से जुड़ी हुई हैं, जो आपने सुनी ना हो या सुनी हो या आपको पता ना हो, ऐसी कथाओं को आपके पास मैं बताने का प्रयास करूंगा। सीधा सा आसान भाषा में मैं कहूं ब्रह्मास्त्र को, तो आज का जो परमाणु बम है कुछ हद तक ब्रह्मास्त्र की तुलना में चल सकता है। ये परमाणु बम जहां पर छोड़ दिया जाए, जहां पर प्रयोग कर दिया जाए, वहां के स्थान को नष्ट करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मास्त्र को पढ़ करके, ब्रह्मास्त्र को सुन करके उसी के अनुसार ये परमाणु बम बनाया। ये परमाणु बम जो ब्रह्मास्त्र की तुलना में कहीं बहुत कम है, और इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि ये एक क्षण में कई शहरों को, कई राज्यों को, कई देशों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इतना विनाशकारी इनका प्रभाव है। तो सोचिए, वो ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने खुद निर्माण किया था असुरों के विनाश के लिए, उस ब्रह्मास्त्र की कितनी पावर रही होगी। वो ब्रह्मास्त्र कितना प्रलयंकारी रहा होगा, कितना विनाशकारी रहा होगा। आपसे बताऊं, कुछ महाभारत काल के, कुछ रामायण काल की कथाओं में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। महाभारत काल की कथा को आपको बताऊं तो अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या है। अर्जुन की महिमा आपने सुनी ही होगी। धनुर्धनों में अर्जुन का नाम प्रथम स्थान पर आता है। और अश्वत्थामा, वह भी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या जानता था। और अश्वत्थामा भी कोई साधारण नहीं है। सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम नंबर 1 पे आता है। तो अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन व्यास मुनि ने आकर के रोक दिया कि 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो प्रलयकालीन स्थिति हो जाएगी। एक परमाणु बम एक राज्य को नष्ट कर देता है, एक देश को नष्ट कर देता है, लेकिन अगर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे ग्रह को एक क्षण में समाप्त कर सकता है। व्यास जी ने आकर के निवेदन किया, 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो प्रलयकालीन स्थिति हो जाएगी, इसको वापस करिए। निवेदन किया जब, तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। देखिए कैसी कला थी पहले के समय में। ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते थे लोग और ब्रह्मास्त्र को वापस लेना भी जानते थे। आजकल परमाणु बम छोड़ना तो जानते हैं, पर उसको वापस लेना बिल्कुल नहीं जानते। ये प्रेरणा लेनी चाहिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, पर वापस लेना, कंट्रोल करना, उसको डिफ्यूज करना नहीं जानता था। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब उसको क्या किया जाए, तो उसकी दिशा को मोड़ी गई। और वो जो दिशा मुड़ी ना, तो अभिमन्यु की पत्नी थी जिनका नाम था उत्तरा देवी। उत्तरा देवी के गर्भ में एक बालक पल रहा था, उसी बालक के ऊपर जाकर के लगा। और महान तेजस्वी पराक्रमी वो बालक महाराज परीक्षित ही थे, उन्हीं के ऊपर लगा और वो बालक तुरंत मर गया। तब जाकर के भगवान ने अपने कृपा दृष्टि से उस बालक को जीवित किया, क्योंकि भगवान भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तो जब उस बालक की रक्षा किया, आपसे बताऊं, इसका मतलब, इसका एक और संकेत है कि बालक, ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है वो गर्भ पर भी बहुत असरदायी होता है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभावकारी होता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, सारे राक्षस असुर हार गए। अंत में मेघनाथ इंद्रजीत को भेजा है रावण ने। जब इंद्रजीत गया तो इंद्रजीत ने महाबली हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब हनुमान जी क्या करते? कोई साधारण व्यक्ति होता तो ब्रह्मास्त्र के सामने तो रुकने वाला था नहीं, लेकिन हनुमान जैसे योद्धा, अब हनुमान जी भी राम जी के सेवक हैं, हनुमान जी भी तो कम नहीं है। हनुमान जी के बारे में मैं आपको बताऊं, हनुमान जी का बल कितना है, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है। कहते हैं 10,000 हाथी का जो बल होता है वह एक दिग्गज हाथी में होता है, और 10,000 दिग्गज हाथी का जो बल होता है वह एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी का जो बल होता है वह एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का जो बल होता है वह हनुमान जी की छोटी सी उंगली में विद्यमान है। ये छोटी उंगली में समुद्र को पार करने की बात आई, लंका में जाने की बात आई, तो सभी लोग हार गए, कोई आगे नहीं आया। हनुमान जी महाराज चुप्पी बांध करके बैठे थे। जामवंत जी ने आकर के हनुमान जी से कहा, प्रभु आप तो बैठे हैं, आप अपने बल को याद करो। और जब हनुमान जी के बल को याद दिलाया तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी आप क्या चाहते हैं? पर्वत के समान हनुमान जी प्रकट होकर के बोले, जामवंत जी सहित सहाय राम नहीं मारू, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। आपका क्या आदेश है? अगर कहो तो सारी सेना के साथ रावण को मैं मार डालूं।
या त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को उठा करके लाऊं, आपके चरणों में पटक दूं। अगर कहो तो ये जो खारा समुद्र है, इस पूरे समुद्र को मैं पान कर जाऊं। जामुन जी मानो डर गए, बोले हनुमान जी शांत हो जाइए, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको तो बस इतना करना है, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। सीता जी को देख करके उनका समाचार ला करके वापस श्री राम जी को पहुंचा दीजिए। हनुमान जी में कम शक्ति नहीं थी, वो चाहते तो रावण को 1 मिनट में खत्म कर देते, रावण की लंका को खत्म कर देते, त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को समाप्त कर देते। तो ऐसे हनुमान जी बम को डिफ्यूज नहीं करना जानते थे, पर उस ब्रह्मास्त्र को झेलने की शक्ति रखते थे। ऐसे योद्धा उस ब्रह्मास्त्र को झेल गए हनुमान जी उस ब्रह्म के अस्त्र में, उस ब्रह्मपाश में बंध गए। एक बार मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया, और जब लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया तो लक्ष्मण जी तो कोई साधारण थे नहीं, साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनुज। राम जी भी कोई साधारण नहीं थे। राम जी कौन थे? बोले साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे राम जी जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। तो कौशल्या जी को अपना विराट रूप का दर्शन कराया भगवान राम ने, तो कौशल्या माँ ने देखा कि भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे थे। अब ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? अब आपसे बताऊं, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, एक इंद्र है। ये सारी व्यवस्थाएं ब्रह्मांड में आती हैं। तो भगवान के रोए में, रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इसका मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश सब लटक रहे हैं। भगवान राम की महिमा है। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज पर यह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। तो लक्ष्मण जी भी तो कोई साधारण नहीं, जिनके भाई में इतना प्रभाव, जिनके भ्राता की इतनी महिमा है, उनके भाई साधारण तो होंगे नहीं। वो लक्ष्मण जी जब महाराज जनक के धनुष यज्ञ में धनुष का खंडन किसी ने नहीं किया और जनक जी महाराज के मुख से एक शब्द निकला कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, उस समय लक्ष्मण जी ने ललकार करके कहा था कि जनक जी पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं है, यह पृथ्वी बलवानों की है। और यह धनुष की श्रेणी में आता है। अगर अपने भाई का मैं आदेश पाऊं, अपने स्वामी का आदेश पाऊं, तो पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने हाथ में उठा सकता हूं और गेंद की भांति उठा लूं। उसको उठाने में कोई ताकत नहीं, जैसे कोई बच्चा एक गेंद उठा ले उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। और उठाने के बाद कांचे घट जिमी डारूं फोरी, जैसे कच्चे घड़े को कोई आराम से फोड़ देता है, उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को मसल सकता हूं। गाजर मूली की तरह से तोड़ मरोड़ सकता हूं। धनुष को लेकर के 100 योजन तक मैं दौड़ सकता हूं। ये लक्ष्मण जी ने अपने मुख से कहा और लास्ट में यह भी बोले प्रभु आपकी कृपा से यह सब होगा। लक्ष्मण जी के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया तो धन्य है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के सामने जब वो ब्रह्मास्त्र आया तो लक्ष्मण जी के सामने आते ही वह ब्रह्मास्त्र नतमस्तक हो गया, वापस चला गया। लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस चला गया। सोचिए, मानो लक्ष्मण जी उस समय आज के परमाणु बम, उस समय के ब्रह्मास्त्र को डिफ्यूज करना जानते थे, उसको निरस्त करना जानते थे। लक्ष्मण जी ने निरस्त कर दिया ऐसे ब्रह्मास्त्र को, जिस ब्रह्मास्त्र की महिमा इतनी है। ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से की नहीं जा सकती, लेकिन कुछ हद तक ये परमाणु बम जो ब्रह्मास्त्र के तुलना में चल सकता है, कुछ हद तक पहुंच सकता है। इसीलिए आजकल भी परमाणु बम बने हैं, पर इसको भी डिफ्यूज करने के इसका भी कंट्रोलर पावर मनुष्यों के हाथ में हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपसे बताऊं, जो ब्रह्मास्त्र जिसकी महिमा इतनी ज्यादा है, जो कितना विध्वंसकारी प्रलयंकारी ये ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र के नाम पर कोई मूवी बनती है, कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म में लव स्टोरी दिखाई जाती है, तो मानो ये ब्रह्मास्त्र शब्द का भी बहुत बड़ा कहीं न कहीं अपमान है। इसलिए निवेदन है, जो ब्रह्मास्त्र के ऊपर मूवी बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं या कुछ भी, जो भी ब्रह्मास्त्र के ऊपर मूवी बनाए, फिल्म बनाए, पहले आप ब्रह्मास्त्र के बारे में जानिए कि ब्रह्मास्त्र है क्या। ब्रह्मास्त्र के बारे में जान करके एक अमेरिका का वैज्ञानिक परमाणु बम की रचना कर दिया और तुम ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक लव स्टोरी मूवी बना रहे हो। ब्रह्मास्त्र के ऊपर मूवी बनाने से पहले ब्रह्मास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए निवेदन है, पहले आप ब्रह्मास्त्र को पढ़िए, ब्रह्मास्त्र को जानिए, फिर आप ब्रह्मास्त्र के ऊपर मूवी बना पाएंगे। और तब की जो मूवी होगी, उस मूवी में आप ब्रह्मास्त्र की महिमा को ठीक से प्रस्तुत कर पाएंगे। बातें अगर अच्छी लगी हों, ज्ञानवर्धक लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।